नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन फार्मूला क्या है, आगे आप लोगों को बताएंगे। प्रो राटा फार्मूला। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वर्तमान स्वरूप और सुधार क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की गणना के लिए कुछ मानक आधार निर्धारित हैं। वर्तमान में 35 वर्षों की सेवा के बाद अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है, लेकिन अगर किसी ने 10 साल तक ईपीएस 95 के तहत योगदान दिया है तो उसे प्रो राटा फार्मूला के अनुसार पेंशन राशि दी जाएगी। वर्तमान गणना कैसे होती है। यदि किसी ने 35 साल तक ईपीएस 95 में योगदान दिया है तो उसे मुख्य रूप से 7,500 साल की मासिक पेंशन मिलती है। यदि योगदान अवधि 10 वर्ष है तो गणना इस प्रकार होगा, जैसे 7,500 35 गुणे 10 बराबर 2143 2150 रुपए, जो यानी 10 साल की सेवा करने वाले पेंशन भोगियों को लगभग 2150 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। सुधार पेंशन योग्य सीमा वेतन वृद्धि सलाह। ईपीएस 95 पेंशन को बेहतर बनाने के लिए पेंशन उचित वेतन सीमा 21,000 रुपए से 25,000 या 30,000 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों जो है न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है। जैसे 21,000 रुपए वेतन सीमा है तो 10,500 भागा 35 बराबर 3,000 रुपए अनुमानित पेंशन जो है। अगर 25,000 रुपए वेतन सीमा बढ़ा दिया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 2014 के पहले जो है 6,500 रुपए था, इसको 15,000 रुपए किया गया था, तब जो हमारी है पेंशन 1,000 रुपए तक पहुंची थी। हालांकि दोस्तों उसमें भी बहुत से लोगों को मैं ये कटाक्ष करना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को उसके अनुकूल पेंशन नहीं दी गई थी। बहुत से लोगों का 1,036 कुछ लाख लोग इतने ऐसे थे जिनको जो है 1,000 रुपए से कम पेंशन दी जाती थी। अगर 25,000 रुपए वेतन सीमा है तो 25,000 भागा 35 गुणे 10 बराबर 3,570 रुपए। अगर 30,000 रुपए वेतन सीमा हो जाती है तो 15,000 भागा 35 गुणे 10 बराबर 4,285 रुपए जो है दिए जाएंगे। 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन क्या है। लेखक के अनुसार 3,000 रुपए न्यूनतम पेंशन एक विकल्प हो सकता है जो कि पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकता है। यह सुझाव ईपीएस पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग भी है। ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की अस्थायी व्यवस्था होना आवश्यक है। पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है। सरकार यदि सुझाव पर विचार करे तो पेंशनरों को न्याय संगत और पेंशन प्राप्त हो सकती है।